मेरे और आपके जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए आप मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 और उसका 27 आयत पढ़ें। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, यीशु ने उनकी ओर, किनकी ओर? उस धनवान की ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, मनुष्य से ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। कौन कहता है कि परमेश्वर से नहीं हो सकता? लेकिन कई बार मेरे और आपके जीवन में शैतान एक सवाल करता है, पूछता है, तू इतने साल से प्रार्थना में जा रहा है, तू इतने साल से आराधना में जा रहा है, तेरे जिंदगी में कुछ नहीं होगा। वो शैतान बोलता है। लेकिन बाइबल में लिखा है यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए क्या कुछ नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर कहां से किधर आपको बढ़ा सकता है, परमेश्वर आपको कहां से किधर आपको बिठा सकता है। दाऊद को देखो, जंगल में से परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। कभी भी दाऊद ने नहीं सोचा था कि मैं राजा बनूंगा। वो एक बकरी चराने वाला व्यक्ति था, जंगल में बकरी लेकर जाता था, उसका रोज का काम था। और बाइबल में लिखा उसके भाई लोग सेना के अंदर थे, लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर की नजर दाऊद के ऊपर थी और दाऊद को परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। आप देखो, परमेश्वर के लिए क्या कुछ नहीं हो सकता है। कई बार मैं और आप हताश हो जाते हैं। इतने साल से प्रार्थना मारे, इतने साल से हम आराधना कर रहे हैं, मेरे जीवन में क्यों नहीं होता? सवाल मत करिए, आप विश्वास करिए। शैतान क्या करता है? सवाल करवाता है। मैं आज एक बात बोलना चाहता हूं कलीसिया से कि इन दिनों में मैं और आप कितना प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं, मैं और आप कितना परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हैं, मैं और आप कितना परमेश्वर के हजूरी में बैठते हैं। जो परमेश्वर का वचन है, रात दिन कितना हम पढ़ाई करते हैं, कितना हम मनन करते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है मसीह का वचन पढ़ने से हमें विश्वास आता है। अगर आपका विश्वास को बढ़ाना है तो मुझे और आपको मसीह का वचन पढ़ना पड़ेगा। कौन सा? मसीह का वचन। वो क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन को जितना पढ़ेंगे इतना मेरे और आपकी लाइफ को परमेश्वर बदलता जाएगा। बाइबल में लिखा अंश अंश करके वो बदलते जाएंगे। इसीलिए मुझे और आपको भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, परमेश्वर के वचन को हम माने। यहां पे यीशु मसीह ने इनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से नहीं हो सकता, मनुष्य से कोई व्यक्ति उद्धार अपने आप नहीं पा सकता, मनुष्य से कोई भी व्यक्ति बीमारी नहीं मिटा सकता, मनुष्य अपने आप कोई भी रास्ता निकाल नहीं सकता, मनुष्य अपने आप कहीं भी जा नहीं सकता, मनुष्य अपने आप कितना भी करेगा तो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर कर, यीशु पर भरोसा कर कर, वचन को पढ़कर, वचन को अमल कर कर, वचन को मानकर मैं और आप सब कुछ कर सकते हैं यीशु मसीह में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए लिखा है मनुष्य से नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से हो सकता है। यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि धनवान एक सवाल लेकर आया था, मैं तो सब देता हूं, उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए? बाइबल में लिखा है उद्धार पाने के लिए आपको मुझे आज इस दुनिया में उद्धार पाने के लिए कई लोग पैदल जाते हैं, कई लोग यात्रा करते हैं, कई लोग दान दक्षिणा देते हैं, कई लोग कपड़े देते हैं, कई लोग पाठ पूजा करते हैं उद्धार पाने के लिए। लेकिन बाइबल में लिखा है उन सब चीजों करने से कोई फायदा नहीं होगा। कितने लोग इस दुनिया में महान हैं जो धनवान कि इतना पाठ पूजा दान दक्षिणा देते हैं, अगर मेरा और आपका क्या होगा फिर? लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहिए मुझे और आपको कि मेरा और आपका हाल
हालेलुया, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मेरा और आपका उद्धार हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में अगर धनवान ही होते, शायद अगर स्वर्ग को खरीदना चाहेंगे तो वो स्वर्ग को खरीद लेते, लेकिन बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मनुष्य से नहीं हो सकता। मनुष्य इस संसार की चीजें प्राप्त कर सकता है, संसार में बड़ा हो सकता है, संसार को खरीद सकता है, संसार की चीजें खरीद सकता है, लेकिन मुझे कोई भी खरीद नहीं सकता। जो विश्वास करने वाला है, विश्वास करके चलने वाला है, उसके वचन को अमल करने वाला है और प्रभु यीशु मसीह को पीछे चलने वाले ही लोग आगे बढ़ सकते हैं, वही कुछ कर सकते हैं। पिछले दिनों में मैंने गवाही सुना, किसी ने ऐसे बोला, मेरे लिए, आप खुद के लिए, मेरे लिए मत प्रार्थना करना, पूरे देश के लिए करना, पूरे भारत के लिए करना, क्योंकि अगर हालेलुया इस भारत के शांति चाहिए, इस भारत के अंदर शांति बनी रहना चाहिए, तो हम सबकी प्रार्थना होना चाहिए, तभी भारत के अंदर शांति से, चैन से हम रह सकते हैं। कौन बैठेगा, कौन चलाएगा वो मायने नहीं है, लेकिन कौन बिठाता है और किसको बिठाता है वो मायने रखता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, दौड़ तो सब दौड़ते हैं, लेकिन इनाम तो एक ही ले जाता है। इस देश के अंदर हालेलुया हजारों लोग खड़े होते हैं, हजारों लोग बैठते हैं, हजारों लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है एक ही व्यक्ति को परमेश्वर चुनकर उनको बिठाता है और उसी को हालेलुया परमेश्वर बुद्धि देता है इस देश को चलाने के लिए, इस जिले को चलाने के लिए, इस देश के अंदर शांति बनी रहे। हमारा परमेश्वर गलत लोगों के हाथ में नहीं देगा। हम देखते हैं पिछले दिनों में बहुत सारी प्रार्थना किया, बहुत सारे लोगों को हमने, लेकिन बाइबल में हम देखते हैं कई लोग सवाल करते हैं क्यों नहीं आया। उसका सवाल हमारे पास नहीं है, मेरे प्रभु यीशु के पास है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ होगा। हालेलुया, बोलो परमेश्वर से सब कुछ होगा, यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ होगा। हालेलुया। आपके दिमाग से कुछ भी नहीं होगा, आपके परिवार से कुछ भी नहीं होगा, आपकी समाज से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मेरा यीशु मसीह जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला सर्वशक्तिमान कहता है हालेलुया मेरे द्वारा सब कुछ होगा। तेरे जीवन में होगा, मेरे द्वारा होगा। तेरे बच्चों के जीवन में भलाई होना मेरे द्वारा होगा। तेरे जीवन में कुछ भला होना चाहता है वो मेरे द्वारा होगा। परमेश्वर तो सब कुछ जानते हैं। इसलिए दाऊद को बाइबल में लिखा है, जब उसको अभिषेक करने का टाइम आया, देखा तो बोला, दाऊद के पिताजी को बोला इसमें से नहीं है, और कोई ये क्या, तो बोला, दाऊद के पिताजी ने बोला एक बेटा है वो बकरी चराने के लिए, उसको बुला के लाओ। वो लेकर आए, एक शायद उसके दाऊद के हाथ में एक लकड़ी का डंडा होगा, क्योंकि हम लोग मालूम है कि हम लोग बकरी चराने लोग जाते थे तो हम लोग हाथ में एक डंडा जरूर रहता था। ये डंडा दाऊद जब प्रभु का दास वहां बैठा था भविष्यवक्ता, और देखा और देखकर बोला होगा यही हालेलुया इस्राएल का राजा होगा अगला, यही उसको अभिषेक करेंगे। सब लोग हालेलुया ज्ञानी, सब लोग पढ़े लिखे, सब लोग सेना में भर्ती हुए, सब लोग विचार करने लगे होंगे, अरे यार ये जंगल का आदमी आते ही उन्होंने बोला यही व्यक्ति होगा, यही इस्राएल के लिए राजा होगा, ये कैसे हो सकता। हालेलुया। लोगों का एक सवाल था, परमेश्वर ने बोला यही होगा, यही अगला राजा होगा, यही चलाएगा, यही मैंने सुना है, उसके ऊपर मेरी नजर उसके ऊपर है। हालेलुया। लोग आपको बोलेंगे कुछ नहीं कर सकता। मुझे भी मालूम है, जब मैं प्रभु में नहीं था तो मेरे परिवार वाले, घर वाले मुझे बोलते थे तू किसी काम का नहीं होगा। तो मेरे को ये अभी भी मुझे बात याद है। मेरे माता पिता भी मुझे बोलते थे तू किसी काम का नहीं होगा, परिवार वाले भी बोलते थे तू किसी काम का नहीं होगा, समाज वाले भी बोलते थे किसी काम का नहीं होगा। तू अपने बच्चों को कैसे पालन पोषण करेगा, तू कैसे अपने परिवार को चलाएगा।
लेकिन परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, लोगों ने मुझे ठुकराया लेकिन मेरा परमेश्वर का हाथ मुझ पर था। हालेलुया, आज एक अच्छा हालेलुया व्यक्ति बनाया, एक अच्छा सेवक बनाया, परमेश्वर के लिए महिमा का कारण के लिए परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे खड़ा किया। आज लोग बोलने लगे क्या बात था, इसीलिए लोग बोलते हैं तुमने कैसे कैसे कष्ट उठाया, कैसे कैसे दुख उठाया। सही बात है, कैसे कैसे दुख उठाया मुझे मालूम है। अगर आपके पास बाइबल है, मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 19:26 पढ़े। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, मनुष्य से कभी नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ होगा। सब कुछ होगा। मेरा यीशु सब कुछ कर सकता है। मेरा यीशु आपकी बीमारी को मिटा सकता है। मेरा यीशु आपकी बातपन को दूर कर सकता है। मेरा यीशु आपकी हालातों को बदल सकता है। मेरा यीशु क्या नहीं कर सकता? बाइबल में लिखा है 38 साल से उस बेसैदा के पास एक बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ था। लोगों ने बोला होगा इतने साल से तू पड़ा हुआ है, इतने साल से तू यहाँ पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसने बोला होगा मेरा यीशु मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। और मेरा परमेश्वर भी कमाल के थे। मेरा पिता जिस खाट पे इस व्यक्ति को डाला गया था, उसी के खाट को प्रभु ने उठाया, उसी खाट को बोला हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोगों ने बोला है कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं मेरे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। 38 साल का बीमार भी चंगा हो सकता है, ओ भासपन भी चंगी हो सकती है। हालेलुया। आपकी बीमारी को भी प्रभु दूर कर सकते हैं। कौन कहता है परमेश्वर नहीं कर सकते हैं? आपका विश्वास होना चाहिए। मेरे जीवन में यह होना चाहिए, मेरे जीवन में प्रभु क्या कुछ ना कर सकता है। सब कुछ ऐसे होना चाहिए, हिया होना चाहिए। हिया है क्या? हिया है? है? अरे है क्या? मेरे जीवन में प्रभु कर सकता है, मेरे जीवन में कर सकता है। अरे दुनिया बोलेगी, पड़ोसी बोलेगा, रिश्तेदार बोलेंगे अरे तेरे जीवन में नहीं होगा। प्रभु बोलेगा हाँ तेरे जीवन में होगा। तेरे जीवन में नहीं करूंगा तो किसके जीवन में करूंगा? दूसरे जीवन में थोड़ा करेगा प्रभु। अरे मुझे नहीं उठाएगा, मेरी मदद नहीं करेंगे, मेरे बच्चों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, इस कलीसिया को नहीं बढ़ाएंगे, तो किसको बढ़ाएंगे प्रभु? अरे विश्वास करने वाले तो परमेश्वर के मंदिर में आते हैं, बाइबल पढ़ने वाले ही तो मंदिर में आते हैं, यीशु की आराधना भी तो वही लोग करते हैं। इन्हीं लोगों को भला नहीं होगा तो किसका होगा? आज दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि दुनिया के पास सब कुछ है, लेकिन जो हमारे पास है वो उनके पास नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। मैं पीछे मुड़कर देख रहा था, परमेश्वर ने मेरे और हालेलुया प्रेज लॉर्ड मेरे जीवन में क्या क्या नहीं किया। मुझे आज भी पता है, एक समय था 10 रुपये दिए, एक समय था 100 रुपये दिए, एक समय आया 1000 रुपये भी दिए। वापस मुझे परमेश्वर ने 10 रुपये भी नहीं ले गए, परमेश्वर मुझे 100 रुपये भी नहीं ले गए, परमेश्वर मुझे आगे बढ़ाते गए। लोग बोलेगा, लेकिन एक बात है, एक बात तो है, मुझे भरोसा है मेरा यीशु सब कुछ करेगा। मेरा यीशु मेरे लिए सब कुछ करेगा। अब्राहम को विश्वास था कि मेरे जीवन में होगा। अरे सारा तू मना कर दे, हे सारा तू सवाल कर, हे सारा तू बोल दे, नहीं होगा बच्चा, लेकिन परमेश्वर ने तो अब्राहम से कहा था, अब्राहम से बात किया था, इसीलिए अब्राहम को विश्वास के साथ बैठा था। इसीलिए तो सारा बोल रही थी मैं तो बुढ़ी हो गई हूं, मेरी तो चमड़ी भी सिकुड़ गई है, अब ऐसी हालात में मेरे बच्चे कैसे होंगे? इसीलिए वो हंसी, इसीलिए परमेश्वर ने हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सही समय पर, सही वक्त पर
उसके जीवन में जो परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया था, जो परमेश्वर ने उसको बोला था, सही समय पर सही वक्त पर उसको आशीष दिया। आमीन, हालेलुया। अब्राहम को बोला था, मैं तेरा नाम महान करूंगा। तू आकाश के तारों को गिन सकता है क्या? ना। तू बालों को लिखा रेत के किनको को गिन सकता है क्या? नहीं। ऐसे तेरी औलाद होगी, ऐसी तेरी संतान होगी। अब्राहम ने परमेश्वर ने बात किया था, सारा से नहीं किया था। आमीन, हालेलुया। इसीलिए अब्राहम चुपचाप परमेश्वर की हजूरी में पड़ा हुआ था, चुपचाप वो सुनता रह रहा था, कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा था। सही समय पर सही वक्त पर मेरे जीवन में होगा, इंतजार कर रहा था अब्राहम। हालेलुया, हालेलुया। अगर जो परमेश्वर का व्यक्ति है, परमेश्वर का जन है, वो कभी भी एक आराधना मिस नहीं करेगा, कभी भी वचन पढ़ना मिस नहीं करेगा, कभी भी वो दूसरे लोग करते हैं वैसा नहीं करेगा, क्योंकि उसके लक्ष्य यही है। परमेश्वर ने वायदा किया है, जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे। उसका मतलब है जहां मेरा यीशु रहता है वहां मुझे जाना है। उसका लक्ष्य यही होगा कि उस दिन हालेलुया परमेश्वर उस स्थान में पहुंचा देगा, उस दिन उसका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं ये सब छोटी मोटी बीमारियां ये सब छोड़ो, सिर दर्द ये सब छोड़ो। एक टाइम आएगा, एक टाइम आएगा, तुमने जो समय गवा दिया ना, वो समय मिलने वाला नहीं है। आदमी ठीक होता है तो प्रार्थना भूल जाता है, अपने हालातों में मजबूत रहता है। लेकिन आपको पता है एक आदमी जब मुसीबत में पड़ता है तो परमेश्वर के डेवड़ी के ऊपर पास आकर वो एक ही प्रार्थना करता है, मुझे ठीक कर दे, ठीक कर दे, ठीक कर दे। तो मैं ऐसे बोलता हूं, जब हम लोग ठीक थे, जब आराधना करने का समय था, स्तुति करने का समय था, परमेश्वर को पुकारने का समय था, तब क्यों नहीं पुकारा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है तभी क्यों करते हैं? मैं कहता हूं पहले समय देना चाहिए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, मेरे साथ के कई लोग इस दुनिया को छोड़ के चला गया। हम अंकल की बातें कर रहे थे, मेवाड़ा में बहुत सारे लोग थे ऐसे मेरे उम्र के, मेरे छोटे थे, वो दुनिया को छोड़ के चले गए। लेकिन परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूं, मुझे जीवित रखा आज तक, मुझे और आपको जिंदा रखा, मुझे और आपको परमेश्वर ने संभाला, मुझे और आपकी रक्षा की गई। मुझे और आपको दुश्मन कई बार मुझे और आपको घात करने के लिए आया, जाल भी बिछाया, लेकिन उस जाल को फाड़कर मैं और आप निकल गए और बच गए। हालेलुया। 2023 में कई सारी आपत्ति आई, कई सारी मुसीबतें आई, शायद हमको रोने का भी समय आया, आंसू बहाने का समय आया, लेकिन बाइबल में लिखा 2023 तेरे लिए आंसू बहाने का, विलाप करने का समय था, लेकिन तेरे लिए 2024 हालेलुया नृत्य और आनंद करने का समय आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग मैं विश्वास करता हूं 2024 में हालेलुया परमेश्वर आपके हालातों को, आपके परिवारों के हालातों को, आपके बच्चों के हालातों को प्रभु बदल रहा है। हालेलुया, और हालेलुया 2024 उन्नति का साल होगा, आशीष का साल होगा, और परमेश्वर में बढ़ने का साल होगा, और परमेश्वर के हालेलुया साथ मिलकर आराधना करने का समय होगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं हालेलुया मेरे लिए आ रहा है? ये साल शायद रोने का होगा, ये शायद विलाप करने का होगा, शायद ये साल निराशा में जाने का होगा। कई बार मेरे ऊपर, आप पे ऊपर कई बार टेम्परेचर आया, लेकिन बाइबल में लिखा है 2024 हालेलुया ये टेम्परेचर नहीं, आराधना करने का समय होगा, स्तुति करने का समय होगा, महिमा करने का समय होगा, परमेश्वर के साथ जुड़ने का समय होगा, परमेश्वर के साथ बातचीत करने का समय होगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथों को उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
इर्मिया उसका 32 का 27। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ। मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? कोई भी काम क्या कठिन है? अरे परमेश्वर इर्मिया से कहते हैं कि मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ। सब पशु पक्षी जानवर, अरे मनुष्य क्या नहीं है? किसी ने अरे बैल को एक क्या कोई दूसरा प्रभुता ऐसा बनाया, ऐसा नहीं है। पक्षी को दूसरे परमेश्वर ने बनाया, ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं इर्मिया को, इर्मिया तू घबरा मत, तू डर मत। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ। आमीन, हालेलुया। किसका है? मेरे घर में क्या क्या चीज है? बैल है, भैंस है, गाय है, बकरी है, अरे मुर्गे है, अरे मैं भी हूं। वो सबका है। कुत्तों का भी है, हालेलुया। गधे का भी है, हालेलुया। घोड़ों का भी है, हालेलुया। कोई अलग नहीं है। अरे इर्मिया भविष्यवक्ता से कहता परमेश्वर मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं। कोई काम क्या कठिन हो सकता है? अरे तुम्हारे जानवर बीमार पड़ जाते हैं तो प्रार्थना करने के द्वारा आपके जानवर चंगे हो जाते हैं। अगर आपके घर में कोई पक्षी पाला हुआ है तो पक्षी बीमार है तो पक्षी के लिए प्रार्थना करेंगे, वो पक्षी ठीक हो जाता है। आमीन। आपकी दबी हुई निकल रही है, इसका मतलब विश्वास नहीं है। बोल रहे आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे बाइबल में लिखा है अगर एक सांप काट लेता है उसके सांप को जहर को मैं खत्म करता हूं, क्योंकि सांप भी मैंने बनाया। अरे बिच्छू काटता है तो बिच्छू का जहर मैं खत्म करता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है मेरा परमेश्वर सब प्राणियों का परमेश्वर है। बोलो, सब प्राणियों का परमेश्वर है। इसलिए आपकी भैंस बीमार हो जाए तो आपको किसके हाथ में सौंपना है? अगर मुर्गा भी बीमार हो जाए तो किसके हाथ में सौंपना है? अगर आपके बैल भी बीमार हो जाए तो किसके हाथ में सौंपना है? क्योंकि सब प्राणियों का परमेश्वर है। बोलो, सब प्राणियों का, अलग अलग नहीं है। कुत्ते को कोई अलग बनाने वाला, गधे को कोई अलग बनाने वाला, बैल को कोई और बनाने वाला, सांप को कोई और बनाने वाला, और क्या बोलते हैं बिच्छू को कोई और बनाने वाला, मछली को कोई और बनाने वाला, और पक्षियों को और कोई बनाने वाला, मनुष्य को और कोई बनाने वाला, ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखा है, लोग बोलते हैं सब में अलग अलग बोलते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर, मेरी बाइबल, पवित्र शास्त्र ये कहती है कि सब प्राणियों को बनाने वाला मैं हूं। मैं परमेश्वर हूं, यूं लिखा है, मैं परमेश्वर हूं। हे बेल मैंने तुझे बनाया, हे भाई मैंने बनाया, तेरे बच्चों को मैंने बनाया, तेरे नाती पोते को भी मैंने बनाया, सब मेरे हैं। हमारा भारत देश के अंदर जितने भी लोग रहते हैं सब प्रभु ने बनाए हैं। हालेलुया। हमारे पड़ोसी में रहने वाले भी परमेश्वर ने बनाया है। आपको गलत नहीं सोचना हमारा पड़ोसी अलग है, हम विश्वासी है वो अविश्वासी है तो नहीं सोचना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए मुझे भी उसने परमेश्वर ने बनाया, उसी को भी परमेश्वर ने बनाया। इसलिए बोला कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। अगर ये बात समझ में आ जाती तो सचमुच में हम लोग क्या करते? प्रेम करते। हमारे अंदर भूसा गलत घुस गया, हमारे अंदर ये हो गया हम विश्वासी लोग हैं, वो अविश्वासी है, इसलिए बात नहीं करेंगे। हम विश्वासी हैं, वो बात करेगा तो हमारे अंदर डाउट हो जाएगा, ये शैतान का आ गया। अरे शैतान का नहीं है, परमेश्वर ने क्या बोला, इर्मिया से क्या बोला, हे इर्मिया ये सब प्राणी मैंने बनाया है। आमीन,
बीमारी नहीं मिट सकती है? परमेश्वर नहीं मिटा सकता क्या है? आपको बच्चे नहीं दे सकता? आपके बच्चों को बुद्धिमान नहीं बना सकता? आपके बच्चों को कलेक्टर नहीं बना सकता? परमेश्वर कह रहे हैं, कोई बोलता है मुझे बुद्धि नहीं है, बाइबल में लिखा है बुद्धि की कमी हो तो मुझसे मांग, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं मेरे बच्चा पढ़ने में क्या है कमजोर, और अपनी दूसरी भाषा में और कुछ बोलते नहीं बोलना चाहते, क्योंकि ऑनलाइन यूट्यूब पे जाएगा इसलिए नहीं बोल सकते। लेकिन बाइबल में नहीं लिखा है। आपको ये बात बोलना छोड़ दो, इस बच्चों को प्रार्थना करना सिखाओ, उसके साथ बैठो, उसको दोहराना सिखाओ, बोलो तू प्रार्थना कर, परमेश्वर तुझे बुद्धि देगा, परमेश्वर तुझे ज्ञान देगा, परमेश्वर तुझे मदद करेंगे। लेकिन हम लोग इस बच्चे को क्या कर देते? हरा देते। हम तो हारे हुए लेकिन दूसरों को भी हरवा देते। लेकिन बाइबल में लिखा है आप मेहनत करें, और इसलिए लिखा है कि सब प्राणी मैंने बनाए, मैं यहोवा हूं, कोई भी काम कठिन नहीं होगा। बोलो कोई भी काम परमेश्वर के लिए, उसके भक्तों के लिए कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। डॉक्टर हाथ खड़ा कर देंगे, लोग हाथ खड़ा कर देंगे, सब मना कर देंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु कभी भी हाथ खड़ा नहीं करेगा, लेकिन हाथ पकड़कर वो चलाएगा, उठाएगा, दौड़ाएगा और मदद करेगा, वो मेरा करेगा। मुझे विश्वास है, ये विश्वास कितने लोगों को विश्वास है? सब बोल देंगे रे यार नहीं होगा, कई लोग आपके बारे में गलत बोलेंगे। यीशु मसीह कहते हैं कोई काम मेरे लिए कठिन नहीं है। अरे तुम अहमदाबाद में जाकर तुम प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, तुम तो मुंबई जाकर भी खरीद सकते हो। अरे प्रभु तो कहता है केरला में जाकर भी खरीद सकते हो। हालेलुया। अरे तुम जाकर अमेरिका में जाकर भी खरीद सकते हो। अरे मेरे अंदर ताकत है, मेरे अंदर शक्ति है, मैं वो शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, ताकत देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ, दुनिया में तुझे कहीं भी खड़ा कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम छोटा ना सोचें। कई बार हम लोग सोचते हैं डूंगरपुर, बोर का पानी, फिर पाटिया, वलीजा, इतना ही सोचता है, लेकिन आपको तो आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी प्रार्थना होना चाहिए, मुझे दुनिया की छोर तक परमेश्वर के वचन को लेकर जाना है, मुझे प्रार्थना करने के लिए जाना है, वचन की घोषणा करने के लिए जाना है मुझे, क्योंकि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। आपकी इच्छा हो तो प्रभु ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब उसका 32:17। परंतु अब मैं भी कुछ कहूंगा, अब मैं भी कुछ कहूंगा, मैं भी अपना विचार प्रकट करूंगा। अरे मैं भी अपना विचार प्रकट करूंगा। अय्यूब के 3 मित्र थे, उसकी पत्नी थी, उसके खिलाफ में हो गए, तू क्या प्रभु प्रभु करता है? लेकिन अय्यूब सुनकर बोलता है मैं भी अपने विचार रखूंगा। क्या लिखा है? परंतु अब मैं भी कुछ कहूंगा, मैं भी कुछ कहूंगा। तुमने बहुत कह लिया, मेरे विश्वास को तोड़ दिया, मेरी कमजोरी के ऊपर आपने हाथ उठाया। तुम मेरे 3 दोस्त हो, मेरी खुद की पत्नी ने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन अब मैं कुछ कहूंगा। अब मैं कहूंगा मेरा परमेश्वर करेगा। अब मैं कहूंगा मेरा परमेश्वर मेरे लिए रास्ता निकालेगा। अब मैं कहूंगा मेरा परमेश्वर मुझे उठाएगा। अब मैं कहूंगा मुझे इस बीमारी
दोस्त थे, उसकी वाइफ थी धर्म पत्नी, चार मिलकर अय्यूब को पीछे पड़ गए थे। तेरा परमेश्वर ने क्या किया? तू अब तक क्यों चंगा नहीं हुआ? अय्यूब सुनकर फिर कहने लगा, अब मैं कुछ बोलूंगा, अब मैं कुछ कहूंगा। Amen. Hallelujah. तुमको जितना बोलना था मेरे खिलाफ में, मेरे परमेश्वर के खिलाफ में बोल दिया, लेकिन अब मैं बोलूंगा। आपको पता है मैं अब इस हालत में नहीं रहने वाला, अब मैं ऐसी अवस्था में जीने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तो सब प्राणियों का परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, इसीलिए परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। परमेश्वर उस बीमारी को हालेलुया हटाएगा और मुझे वापस खड़ा करेगा, पहले से बढ़कर मुझे खड़ा करने वाला है। Amen. आपको कहना है शैतान को, हार मत मानना, अय्यूब के समान कहना, उसको सुनने देना, सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना। अब बोलना, मेरा परमेश्वर अब कुछ बोल रहा है तेरे बारे में। Amen. Hallelujah. तो मेरे परमेश्वर के बारे में, मेरे बारे में बहुत बोल दिया है, इसलिए बोला अब मैं कुछ कहूंगा और मैं भी अपना विचार प्रकट करूंगा। अब अपना विचार प्रकट कर रहा हूं। तुमने अपना विचार प्रकट किया तो मैं आज क्या करूंगा? अपना विचार प्रकट करूंगा। पवित्र आत्मा आपके विचारों को प्रकट करने पाए। हालेलुया। Hallelujah. आपको बोलने की परमेश्वर क्या दे? सामर्थ्य। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 1:47 लूका रचित सुसमाचार। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, जो परमेश्वर की ओर से वचन होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। प्रभाव रहित नहीं होता। वो जब परमेश्वर का वचन मेरे लिए आपके पास आया है, वो काम किए बिना नहीं जाएगा। इसलिए मैं और आप विश्वास करें और तब वो परमेश्वर का वचन है मेरे अंदर, आपके अंदर कार्य करेगा। इसलिए वचन में लिखा है, परमेश्वर का जो वचन है जीवित, वो प्रभाव रहित नहीं होता है। हालेलुया। वो कार्य करके जाता है, चंगाई देकर जाता है, आशीष देकर जाता है। जो नहीं होता वो करके जाता है। Amen. इसीलिए हम लोग खेती करते मालूम है, जब खेत के अंदर हम बीज बोते हैं, वो उगता है और वो निकलता है और कईयों को फलों को उगाता है। ऐसा परमेश्वर का वचन है। Amen. हालेलुया। 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 अगर परमेश्वर ने आपके बारे में बोला, आपके परिवार के बारे में बोला है, तो परमेश्वर जरूर काम करेगा। Hallelujah. परमेश्वर ने बोला, मैं तुझे आशीष दूंगा, वो आशीष देंगे। मैं तुझे संतान दूंगा, वो संतान देंगे। लेकिन एक ही बात है, विश्वास के साथ लेना है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। उत्पत्ति उसका 18, उसका 13 और 14। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, तब परमेश्वर ने अब्राम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या क्यों हंसी भाई? कि क्या मैं जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, मैं इतनी बुढ़ी हो गई क्या? सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? अरे सचमुच में होगा। ये सारा क्यों तू हंसी? अरे परमेश्वर जो कहता है वो पूरा करता है। और परमेश्वर ने कहा अब्राम से, हे अब्राम, सारा एक पुत्र को जन्म देगी। अरे अब्राम, मैंने तुझसे बात किया है। परमेश्वर ने कहा व्यवस्था में उसके 28 अध्याय में, जो परमेश्वर ने मेरे लिए आपके वायदा किया है, मैं तुझे पूछ नहीं, मैं तुझे सिर बनाऊंगा, मैं तुझे नीचे नहीं, मैं ऊंचा रखूंगा, वो ऊंचा रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ बोला है, तू एक पुत्र उत्पन्न करेगी। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? अरे कोई काम परमेश्वर के लिए कठिन है क्या? परमेश्वर कह रहे अब्राम से, हे अब्राम, तेरी पत्नी जो हंसी है, तो परमेश्वर ने कहा मैं पुत्र दूंगा। तो परमेश्वर कह रहे कोई काम परमेश्वर के लिए कठिन है क्या? है क्या? अरे यहां परमेश्वर क्या बना सकता है? बाइबल में लिखा, बेथलेहम में क्या अच्छी वस्तु निकल सकती है क्या? नाज़रेत से अच्छी वस्तु निकल सकती है क्या? तो बाइबल में लिखा है, हाँ वहां से निकल सकती है। क्या यहाँ इस जगत से कभी सोचा था क्या मंदिर बनेगा? कभी सोचा था क्या अब आज दुनिया के लोग इधर आके आराधना करेंगे? कभी सोचा था क्या? मैंने भी नहीं सोचा था।
मैंने भी नहीं सोचा था, मैंने नाम भी नहीं सुना था। जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं, शायद मैंने उस गांव का, पड़ोसी गांव का नाम सुना था, लेकिन उस गांव का नाम मैंने नहीं सुना था। आज डूंगरपुर में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। कहां कहां से लोग आकर इधर आकर आराधना, इधर आकर वचन सुनते हैं। परमेश्वर कई लोगों को चंगाई देता, कई लोगों के जिंदगियों को रूपांतरण करते हैं। कभी नहीं सोचा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा, क्या नासरत से अच्छी वस्तु निकल सकती है? इसलिए परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है क्या? है क्या? सविता है क्या? अरे परमेश्वर कहते हैं पीछे, ए भाइयों, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर जो करना चाहेगा, दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती हमें। मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकती। प्रभु में बढ़ने से कोई भी रिश्ता, कोई भी समाज में अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? हाँ। नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा का पुत्र उत्पन्न होगा। उसका मतलब जो बहन है, आपको जो गर्भ में फल है। और बाइबल में लिखा है, जब आप लोग इस बच्चे को जन्म देते हैं, उस वक्त मैं ऐसे बोलता हूँ, कोई तुम्हारा पति, कोई तुम्हारा रिश्तेदार खड़ा रहे ना रहे, लेकिन बाइबल में लिखा है, मैं सही समय पर आऊंगा और तू एक बच्चे को पैदा करेगी। मैं मेरे सामने तू जन्म देगी, मेरे सामने तो मैं तुझे शक्ति दूंगा सहन करने के लिए, बच्चे को जन्म देने के लिए। हालेलुया। कोई दूसरा नहीं दे सकता, लेकिन बाइबल में लिखा, मैं तुझे दूंगा शक्ति। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। रशगरगड़ना अधूरा लबरबला, हालेलुया। वचन में लिखा, मैं आऊंगा, मैं तुझे बोला है। हालेलुया। उस वक्त, हालेलुया, दुनिया के सामने, हालेलुया, ये बच्चा जन्म देगा, हालेलुया, इस मां के पेट से बाहर निकलेगा, तब भी मैं खड़ा रहूंगा। मैं तुझे वहां पे बल दूंगा, शक्ति दूंगा, सहन करने की ताकत दूंगा, तभी तू कर सकेगी। तू इन तब इस बच्चे को जन्म दे सकती है। परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। लूका सुसमाचार 18 उसका 27 पढ़े। उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता, जब मनुष्य से नहीं हो सकता, वह परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। बोलो 2023 में मेरे जीवन में नहीं हो पाया, लेकिन आने वाले साल में मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। मेरे बच्चों को बदलेगा, मेरे परिवार को बदलेगा, मेरे समाज को बदलेगा, मेरे गांव को बदलेगा, मेरी आदतों को भी बदलेगा। हर क्षेत्र में मुझे बदलेंगे, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरा यीशु करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर करेंगे, आमीन, आमीन। और क्या लिखा है? इब्रानियों उसका 11-19, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है। उस मानना पड़ेगा हमको, मुझे और आपको, विश्वासी लोग। मेरा परमेश्वर कौन है? बोलो, सामर्थी है, सामर्थी है। अरे इस दुनिया से बढ़कर सामर्थी है। हालेलुया। अरे इस दुनिया से, ताकत से बढ़कर मेरा परमेश्वर क्या है? बोलो, सामर्थी है। इस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, उस परमेश्वर के पीछे मैं चलता हूँ, वो सामर्थी है। हालेलुया। उस सामर्थी परमेश्वर के साथ में और आप रहेंगे तो मैं, हालेलुया, भले कमजोर होंगे, मैं भी सामर्थी बन जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कमजोर होऊंगा, मैं निर्बल होऊंगा, मेरे अंदर ताकत नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है इब्रानियों की पत्री के अंदर 11-19 में, मेरा परमेश्वर है, वो सामर्थी है। उस परमेश्वर के पीछे मैं चलूंगा, उस परमेश्वर
लेकिन मेरे को और आपको क्या बनाएगा प्रभु? सामर्थ्य। बोलो सामर्थ्य, सामर्थ्य। हालेलुया। जैसे एग्जाम्पल होता है, एक चुंबक होता है, चुंबक देगा, किसने देगा? हाथ उठा कर चुंबक एक लोहे के साथ वो टच करते हैं, जो उसका मैग्नेट होता है, तो वो शक्ति उसके अंदर आ जाती है। तो वो क्या हो जाती है कि वो भी थोड़े समय के बाद वो भी खींचेगा दूसरों को। हालेलुया, हालेलुया। मान लो हमारा परमेश्वर क्या है? मैग्नेट है। हालेलुया। और हम क्या है? एक लोहे के समान है। लेकिन परमेश्वर के साथ मैं और आप, हालेलुया, उसके संगति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, और वो सामर्थ मेरे अंदर आ जाएगा। कई लोगों को मैं भी खींच के लाऊंगा प्रभु के राज्य में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूं? हालेलुया। देखा कभी मैग्नेट? देखा मैग्नेट? बच्चे फिर रखते हैं, सारे को खींच लेता है, खींचता रहता है। हालेलुया। इसी प्रकार से भले मैं कमजोर हो, भले मैं वीकनेस हो, भले मेरे जीवन के अंदर, लेकिन परमेश्वर कहता है तू मेरे साथ जुड़ जा, तू मेरे साथ रिश्ता जब कर ले, तू मेरे साथ बना रहे, तो एक दिन मैं सामर्थ्य हूं, वैसा तू भी सामर्थ्य बन जाएगा। हालेलुया। जैसा बाप वैसा बेटा। मेरा बाप सामर्थ्य तो बेटा भी सामर्थ्य। बोलो मैं उसकी बेटी हूं। किसकी बेटी हो? यीशु की। हालेलुया। अरे दुनिया में बाप बहुत हैं, उसके नाम की बात नहीं कर रहा हूं, उससे तो मक्खी भी नहीं मरेगी, एक जानवर भी एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, लेकिन उस परमेश्वर की बात करते हैं जो आकाश और पृथ्वी बनाने वाले सर्वशक्तिमान की पिता की बात कर रहा हूं। वो सामर्थ्य है, इसलिए मुझे और आपको सामर्थ्य बना देगा। मैं और हालेलुया, एक हालेलुया, इस दुनिया के अंदर एक मिसाल बन जाएंगे, इस दुनिया के अंदर दाऊद के समान, हालेलुया, गोलियत को भी हालेलुया हरा देंगे। लेकिन सामर्थ्य आना चाहिए। क्या लिखा? पढ़िए कि परमेश्वर सामर्थ्य है, हाँ, कि उसे मरे हुए में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। बोलो मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है। मुझे सामर्थ्य है प्रभु, मुझे सामर्थ्य चाहिए, मुझे सामर्थ्य चाहिए, मुझे बल चाहिए, मुझे ताकत चाहिए इन शैतानों के सामना करने के लिए, इस अंधकार की शक्तियों के ऊपर जय पाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। फिलिपियों उसका 3:21। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, वह उस शक्ति के प्रभाव। कौन सी शक्ति? परमेश्वर की शक्ति। किन लोगों को परमेश्वर की शक्ति चाहिए? मुझे चाहिए प्रभु, मुझे चाहिए। किन किन को नहीं चाहिए? मुझे तो चाहिए। नहीं चाहिए, दूसरे पीछे वालों को कोई नहीं चाहिए, दुगड़ा चाहिए, यूं बोल रहे। अरे कुछ भी नहीं है, जिनके पास ये है ना, उनका जिंदगी देखना बदबू आती है। रात को सोते नहीं है, दवाइयां लेकर सोते हैं। जितने देश के अंदर कितने कितने बड़े धनवान लोग हैं, उनको रात को नींद की गोलियां लेकर सोते, तब उनको नींद आती है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद दो कि हम बिना गोली से, सिर्फ परमेश्वर का भय मानने से, परमेश्वर की आराधना करने से, परमेश्वर के वचन पढ़ने से आराम से हम लोग सोते हैं। उठाने से भी उठने का मन नहीं करता है कई लोगों को, है ना? मसीह लोगों को तो बहुत सारी नींद आती है, सुबह तक सोते रहते हैं, उठा मत आज मुझे थोड़ा सा और होता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, बहुत सारे धनवान लोगों को जो कहते हैं खाना के साथ खाना चाहते हैं वो खा नहीं सकते, न सोना चाहते सो नहीं पाते, पहनना चाहते वो पहन नहीं पाते, जाना चाहते वो नहीं जा सकते, क्योंकि उनका धन उनको शांति नहीं देता, और वो नहाते भी नहीं है। धनवान लोगों के अंदर बदबू आती है। वो पास में खड़े हो जाना। एग्जाम्पल बताऊं, हमारे इधर आसपास में बहुत सारे लोग हैं, पैसे वाले बहुत है, लेकिन उनका बच्चे देखेंगे तो भी बिल्कुल ऐसे लगेंगे कि कौन से जंगल में से निकाले हुए हैं। आदमी देखेगा तो भी ऐसे लगेगा, अपनी भाषा में उम्र के बोखड़ा से वो। हालेलुया।
देखेंगे अंदर बदबू आती है, उनकी गाड़ियां सफाई से दिखाई नहीं देती है। वो सोचते हैं मुझे शांति मिलेगा, शांति मिलेगा, लेकिन शांति का परमेश्वर उनके पास नहीं है, शांति का परमेश्वर हमारे पास है। इसलिए जिसके पास शांति का परमेश्वर है उसके पास शांति है। इसलिए धनवान व्यक्ति को बोला, इस धनवान व्यक्ति ने बोला होगा मेरे पास सब कुछ है, पैसा, इसलिए मेरे पास सब कुछ शांति होगा। इसलिए परमेश्वर ने बोला तेरे पास शांति नहीं है, तेरे पास कुछ भी नहीं, हमारे पास है। हमको एक मक्खी का रोटी देगा, मिर्ची रोटी देगा, खा के आराम से सोएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग काजू बादाम की सब्जी खाता है, क्या क्या वैरायटी खाता है, लेकिन बाइबल में लिखा है हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, उनको नींद नहीं आता है, शांति की नींद नहीं है। लेकिन पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, मेरे ऊपर आपके ऊपर किसकी नींद है? हालेलुया, शांति का परमेश्वर की नींद देता है। और लिखा है कि शांति, क्या लिखा फिलिपियों 3:21 में? वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, हाँ, जिसके द्वारा वह सब वस्तु को अपने वश में कर सकता है। सब वस्तुओं को, बोलो सब वस्तुओं को मेरे यीशु के हाथ में है। अरे कोई बोलता है ये देश मेरे हाथ में है, भैया तेरे हाथ में नहीं है, मेरे परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर के लोगों के हाथ में, बाइबल पढ़ने वाले लोगों के हाथ में, परमेश्वर के भय मानने वाले लोगों के हाथ में। परमेश्वर के ये पूरा देश किसके वंश में है? बोलो परमेश्वर के वंश में है। उस परमेश्वर की मैं आराधना करते हैं, उस परमेश्वर की महिमा मैं करते हैं, उस परमेश्वर को पुकारता मैं हूँ। कई लोग बोलता है मैं पैसों से सब कुछ कर सकता हूँ, पैसों से सब कुछ नहीं होता है। पैसों से आप कोई चीजें आप खरीद सकते हो, पैसों से आप किसी को मदद कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा परमेश्वर, हालेलुया, मेरे परमेश्वर के हाथ में, हालेलुया, सारी सृष्टि की वस्तुएं उनके हाथ में हैं। मैं भी उनके हाथ में हूँ, आप भी उनके हाथ में हैं। हालेलुया, ये घर भी उनके हाथ में, ये गांव भी उनके हाथ में, ये जिला भी उनके हाथ में, ये देश भी उनके हाथ में, मेरे यीशु के हाथ में है। इसीलिए परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ कर सकता है। बोलो परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। सारा के जीवन में किया तो मेरे जीवन में क्यों नहीं होगा? हालेलुया। 38 साल बीमार व्यक्ति को चंगा किया, बोलो ना, 38 साल से इस व्यक्ति को चंगा किया, तो मुझे चंगा क्यों नहीं करेंगे? हालेलुया।